जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं अजय कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने गुरुकुल परिवार में। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। देखिएगा फर्स्ट पोयम शुरू कर रहे हैं अपन। देखिएगा फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका माई मदर एट 66। इसके सबसे पहले अपन करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इंपॉर्टेंट वर्ड्स में देखिएगा सबसे पहला वर्ड है आपका वैन। वैन का मतलब क्या होता है आपका फीका यानी डल है। फीका को आप ऐसे समझिए जैसे आपने नए कपड़े लिए। ठीक है, तो नए कपड़े जब लेते हैं तो पहले वो क्या होता है, उसमें चमक ज्यादा होती है, लेकिन जैसे वो धीरे धीरे पुराने हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, फीके हो जाते हैं। तो यानी वैन का मतलब क्या होता है आपका फीका। फिर है मैरी चिल्ड्रन। मैरी का मतलब होता है खुश यानी हैप्पी। जैसे आप मैरी को याद कर सकते हैं मेरी, यानी जो मेरी बहन है या जो मेरा भाई है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश रहता है। यानी मैरी चिल्ड्रन यानी खुश बच्चे। मेरी क्या है, बहुत ज्यादा खुश है। थॉट का मतलब क्या होता है, विचार। थॉट का मतलब क्या होता है, विचार। जैसे आपके अंदर अभी विचार आ रहे होंगे कि है ना, कि मैं कितना है, कितने नंबर आएंगे मेरे, है ना, मैं कैसे इस एग्जाम को पास करूंगी, क्या रिजल्ट रहेगा मेरा, वो आपका विचार कहलाता है। फिर आपका सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, जुदाई यानी अलग होना किसी भी चीज से। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, जुदाई यानी आप किसी से जुदा हो जाना। जैसे आप क्लास 12th में होंगे, ठीक है, तो आपके 11th में दोस्त होंगे, 10th में दोस्त होंगे, तो आप क्या होंगे, उनसे जुदा हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, सेपरेशन हो जाएगा आपका। फिर है अगला वर्ड है एचिंग हर्ट। एचिंग हर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी दुखी दिल। एच का मतलब होता है दर्द, हर्ट का मतलब दिल, यानी क्या होता है, दुखी दिल है। जैसे मान लीजिए कि आपकी इच्छा थी कि आपके 80% आए, 90% आए, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, तो आपका दिल दिल क्या हो गया, दुख हो गया, यानी दुखी दिल है आपका, एचिंग हर्ट है। फिर अगला वर्ड है आपका होप। होप का मतलब क्या होता है आपका आशा यानी उम्मीद। आपको अपने अंदर आशा रखनी, उम्मीद रखना है कि मैं इस एग्जाम के लिए अपना पूरा जी जान लगाऊंगा, लगाऊंगी और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगी अच्छे नंबर लाने के लिए। अगला वर्ड है आपका ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। फेस का मतलब चेहरा यानी साहस दिखाना। नाउ, है ना, हाउ मेनी डेज, नॉट मच, हाउ मेनी डेज लेफ्ट इन योर एग्जाम, सो यू विल हैव टू बी ब्रेव फॉर एग्जाम। बी ब्रेव यानी ब्रेव यानी साहस दिखाइए आप कि आप अपने एग्जाम के लिए क्या करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, बहादुरी दिखाइए कि जो भी दिन बचे हैं मेरे, मैं इतने दिन में जितना हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना बढ़िया से बढ़िया काम करूंगा ताकि बेहतर आउटपुट मिले। चलिए आइए आगे देखें। तो वो क्या कर रही है, वो फील कर रही है, वो क्या फील कर रही है, वो ये फील कर रही है कि वो वरीड है एंड सैड है, वो क्या है, दुखी है। हाउएवर सी हाइड्स हर फीलिंग, वो अपने दुख को क्या कर रही है, फील हाइड कर रही है, छिपा रही है। एंड कीप स्माइलिंग, और मुस्कुरा रही, टू गिव हर मदर होप, और अपनी माँ को एक आशा दे रही है कि वह दोबारा फिर से आएंगे आपसे मिलने, दोबारा फिर से मुलाकात होगी। इस पोयम में क्या एक्सप्रेस किया गया, द पोएट्स डीप लव फॉर हर मदर। जो पोएट है ना, जो कवि है, अपनी माँ से जो जितना गहरा, जो बहुत ज्यादा जो प्रेम करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। एंड हर फियर ऑफ सेपरेशन, जो डर है कि वो अपनी माँ को खो देंगे, अलग हो जाएंगे, उनसे दूर हो जाएंगे, इस चीज का के बारे में, इस पोएम के बारे में चर्चा की गई है। आइए इमेज के माध्यम से समझते हैं। ये फोटो है, ये उनकी माँ है। तो यहाँ पे क्या चर्चा की, द एज ऑफ एजिंग यानी जो दुख है, एजिंग यानी बूढ़े होने का, उम्र दराज होने का। एनालाइजिंग माई मदर एट 66 में, ये माई मदर एट 66 में इसको क्या किया गया, एनालाइज किया गया। द इमेज ऑफ एजिंग, ये इमेज जो है वो किसकी है, एजिंग यानी बूढ़े होने की। द कॉप्स लाइक पुलर, जो माँ है ना, उनका जो चेहरा एकदम कॉप्स की हो गया, यानी जिंदा लाश की तरह हो गया। वो जीवित तो है लेकिन उसमें प्राण नहीं, उसमें वो आत्मा नहीं है जो चेरिस है, जो मैरी है, ठीक है, जो खुश मिजाज जो चेहरा था वो उनका अब नहीं है, वो एकदम कॉप्स की तरह है। कैसा है वो, कॉप्स यानी जिंदा लाश की तरह। द लेट विंटर्स मून, है ना, वो जैसे विंटर में, जैसे सर्दियों में जो विंटर जो मून होता है वो बहुत ज्यादा पेल पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, डल हो जाता है, उसमें वो एनर्जाइज नहीं रहता, वो एनर्जेटिक नहीं होता, वो उसके बारे में चर्चा करें। द ओल्ड फेमिलियर एज यानी जो पुराना है, जो मिलता जुलता, उसका जो दर्द है, जो अपने पुराने हैं उनसे मिलने का जो दर्द है, वो कह रहे हैं। सीइंग हर मदर्स डिक्लाइन ट्रिगर्स एंड चाइल्डहुड फियर ऑफ सेपरेशन एंड लूज, अपनी माँ से जब दूर हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्या है, वो बहुत ज्यादा डर फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी है। एंड द मास्क ऑफ स्माइल, वो क्या करते हैं जब उनसे अलग होते हैं, किससे, अपनी माँ से जब वो अलग होते हैं तो क्या करते हैं, मास्क स्माइल करते हैं। मास्क यानी मुखौटा, यानी
वो खुश नहीं है, लेकिन अपनी माँ को कि वो उनकी माँ दुखी ना हो, उनकी माँ अच्छा फील करें, इसके लिए वो क्या कर रही है कि फेक स्माइल कर रही है, मास्क ऑफ स्माइल कर रही है, यानी बस दिखाने के लिए वो हंस रही हैं। ठीक है। स्प्रिंग यंग ट्रीज, वो जब अपनी माँ को देख रहे थे ना कि माँ उनकी बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा डल हो गई हैं, एकदम पेल पड़ गई हैं, फीकी पड़ गई हैं, वैन हो गई हैं, तो उसकी उसके उस समय वो क्या करते हैं, यंग ट्रीज की तरफ देखते हैं और मैरी चिल्ड्रन की तरफ देखते हैं वो। ठीक है। जैसे जब बच्चे क्या थे कि मैं हैप्पी चिल्ड्रन लिविंग देयर होम्स रिप्रेजेंट द एक्सुबरेंट बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ साइकिल, जब बच्चे घर से निकलते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि आज खेलेंगे, है ना, आज बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे, तो उन सारी चीजों को वो याद कर रहे हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए, आप इस क्लास को कर रहे हैं तो क्लास करने का सिर्फ एक ही नियम है कि आप क्या करिए कि इंपॉर्टेंट वर्ड जो फर्स्ट में कराया गया है और ये इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट जो है वो केवल आपको याद करने हैं, केवल इतना ही काम करना है। आप इसी को याद कर लेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन आंसर, सारी चीजें आपसे बन जाएंगी। तो ये पोएम माई मदर 66 किसने लिखा है, तो कमला दास जी ने लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा। द पोएट इज ट्रेवलिंग इन अ कार, वो विथ हर एज्ड मदर, जो कवि है वो अपनी माँ के साथ यात्रा कर रहे हैं। ठीक है। जो एज्ड मदर यानी जो बूढ़ी माँ, अपनी माँ के बूढ़ी माँ के साथ यात्रा कर रहे हैं। सी नोटिस हर मदर, वह अपनी माँ को नोटिस करते हैं, स्लीपिंग एंड लुक्स पेल एंड वीक, वो नोटिस करते हैं कि उनकी जो माँ है ना वो सो रही है, एंड लुक पेल, और बहुत ज्यादा दुखी है, वो बहुत ज्यादा पेल यानी फीकी पड़ी हुई है, एंड वीक साथ ही वो क्या है, कमजोर भी हो गई है। दिस साइट, ये जो दृश्य है, मेक्स हर फियर लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खो देने का क्या करता है, उनको डर है। ठीक है। ये जो दृश्य दिखाते क्या करता है, ये लेखक बता रहा है कि लेखक जो है वो डरे हुए हैं अपनी माँ को खोने से। टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ, अपने आप को इन सारी चीजों से दूर करने के लिए, सी लुक्स आउटसाइड, वो बाहर की तरफ देखते हैं, एट यंग ट्रीज की तरफ देखते हैं, एंड हैप्पी चिल्ड्रन, और जो खुश बच्चे हैं उनकी तरफ देखने का प्रयास करते हैं। दीज इमेजेस, ये जो इमेजेस है, शो करते हैं द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज के बारे में। ये जो इमेज है, ये जो चित्र था, वो क्या फील करा रहा था कि ये एक तरफ तो अपन यूथ यूथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी जो जवान है, और दूसरी तरफ अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ओल्ड एज यानी जो बूढ़े लोग हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में क्या करते हैं, सी फील सैड, बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं वो, एंड एंक्सियस वाइल पार्टिंग, जो अपनी माँ से दूर होती हैं तो क्या होती है, चिंतित होती हैं। ये सारी चीजें वो एयरपोर्ट पे फील करती हैं। सी हाइड, वो क्या करते हैं वहां पे, हर पेन, अपने दुख को छिपाती हैं, एंड कीप स्माइलिंग टू कंफर्ट हर मदर, और अपनी माँ को दिखाने के लिए वो क्या करती हैं, मास्क स्माइल करती है, फेक स्माइल करती है, ताकि वो उनकी माँ ज्यादा दुखी ना हो। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज कमला दास एक्सप्रेस हर इमोशन, तो उन्होंने, कमला दास ने कैसे एक्सप्रेस किया है कि डीप लव था और फियर था, अपनी माँ को बूढ़ा होते हुए देखते हुए। जब ट्रेवल करते हैं, नोटिस करते हैं अपनी माँ को, माँ के पेल को, जो फेस पड़ गया है, उनका जो चेहरा फीका पड़ गया है, एंड फील्स अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर, उनको खोने से वो डरते हैं। टू अवॉइड पेन, अपने दर्द को दूर करने के लिए, सी लुक्स आउटसाइड एट यंग ट्रीज, अपने यंग ट्रीज की तरफ देखते हैं, मैरी चिल्ड्रन या हैप्पी चिल्ड्रन की तरफ देखते हैं। एट द एयरपोर्ट पे वो क्या करते हैं, सी अगेन फील्स एंक्सियस, चिंतित होती हैं एयरपोर्ट पे, लेकिन वो क्या, हर इमोशन को अपने छुपाती हैं, स्माइल करती हैं कि अपनी माँ को होप देती हैं, आशा देती हैं कि वो जल्द ही मिलेंगे। द पोएम ब्यूटीफुली शोज हर इमोशनल स्ट्रगल बिटवीन फियर एंड लव, इस पोएम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो संघर्ष, जो डर है अपनी माँ को खोने का और अपनी माँ को जो प्रेम करने का, उसको दिखाने का प्रयास किया गया। सेंट्रल थीम क्या है इसकी, लव के बारे में, एजिंग एंड फियर ऑफ सेपरेशन की, अपनी माँ से कितना ज्यादा प्रेम करते हैं और उनकी माँ बूढ़ी हो रही है तो उनको खोने का जो डर है उसके बारे में चर्चा की गई। द पोएट शोज इमोशनल पेन, पोएट शो करते हैं जो भावनात्मक जो दर्द है, वाइल वॉचिंग हर मदर ग्रो, अपनी माँ को बूढ़ा होते हुए देखते, सी फियर डेथ बट हाइड्स हर फीलिंग। ठीक है। बहुत ज्यादा डरते हैं वो, किससे डरते हैं कि माँ को खो देंगे, बट हाइड हर फीलिंग, अपनी जो फीलिंग उसको छुपाते हैं। पोएट कौन है, कमला दास है। बाकी ये सारी चीजें आप देख लीजिए। वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। द ट्रीज आर डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग बिकॉज द कार इज मूविंग फास्ट, ट्रीज को एज अ स्प्रिंटिंग क्यों दिखाया गया, स्प्रिंटिंग का क्यों दिखाया गया, क्योंकि कार जो है वो मूविंग फास्ट यानी बहुत जल्दी से गुजरती, ये शो करता है एनर्जी एंड स्पीड ऑफ यूथ की, जो युवा होता है वो क्या होता है, बहुत उसके अंदर एनर्जी होती है, काफी तीव्र होता है वो। विच कॉन्ट्रास्ट विद द पोएट ओल्ड एंड वीक मदर, जो एक तरफ माँ की बात कर रहे थे वो बहुत ज्यादा बूढ़ी, दूसरी तरफ बात कर रहे थे कि उनकी माँ कैसी है, वो उनको उन्होंने बचपन में अपने कैसे माँ के साथ खुश रहते थे, उनके साथ खेलते थे, ये सारी चीजें हैं।
ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ वही बात कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट और बुलेट पॉइंट को लिखिएगा, याद करिएगा, बस इतना ही आप करेंगे तो आप अपने एग्जाम में इन सारे सवालों का जवाब आसानी से दे पाएंगे। आइए दूसरा लेसन देखिएगा, कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरूदा। तो ये कीपिंग क्वाइट जो लेसन है वो किसने लिखा है? आपका लिखा है पेब्लो नेरूदा के द्वारा, ये पोएम है आपका। ग्रीन वॉर मतलब प्रकृति से लड़ाई। प्रकृति से लड़ाई का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप प्रकृति से लड़ाई करते हैं, मतलब आप कहीं पर रहते हैं, आपका निवास बना हुआ है और फिर आपको वहां पे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप कहीं दूसरी जगह पे जमीन लेते हैं, उस पौधे के वहां पे आसपास जो पेड़ है उनकी कटाई करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ग्रीन वॉर कर रहे हैं, यानी प्रकृति से लड़ाई कर रहे हैं। दूसरा वर्ड है आपका वॉर विथ गैस, यानी रासायनिक युद्ध करना, यानी बंदूक से लड़ना, तोपों से लड़ना, परमाणु बम हो गया, नाभिकीय विखंडन हो गया, ये सारी चीजें क्या है? आपका रासायनिक युद्ध, यानी वॉर विथ गैस हो गया। फायर का मतलब हो गया आग, विक्ट्री यानी होता है जीत, जो आपकी होगी जब आप लगातार मेहनत करते हैं। डिफीट यानी हार जाना, नहीं करेंगे तो हार भी जाएंगे। आर्म्स यानी हथियार, ठीक है। अपोजिट यानी विपरीत। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्ममंथन। जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मतलब कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हैं, कौन सी चीजों में आपको सुधार करने की जरूरत है, वो होता है आपका इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। फिर आपका थ्रेटनिंग मतलब होता है डरावना, यानी कोई चीज क्या है? डरावनी है, ठीक है। थ्रेटन है यानी धमकी देना, डराना किसी को। अंडरस्टैंडिंग यानी मतलब होता है आपका समझ। हार्म का मतलब होता है किसी चीज को नुकसान पहुंचाना। फिर होता है आपका डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को नष्ट कर देना। जैसे आप अगर पढ़ाई में अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप अपना फ्यूचर क्या करें? डिस्ट्रॉय करें, नष्ट कर रहे हैं। फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे, यानी जो मछली मछली पकड़ने वाले व्यक्तियों को मछुआरे कहा जाता है। इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रियता। इनएक्टिविटी यानी जैसे आप एक्टिव है, यानी काम कर रहे हैं, लगातार काम करते जा रहे हैं हर दिन सुबह शाम, तो क्या है? एक्टिव है। लेकिन जब आप शाम को बैठते हैं, आप कोई काम नहीं कर पाते, तो क्या हो जाएगा? इनएक्टिविटी, निष्क्रिय हो गए, आप कोई भी चीज नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखिएगा, ये जो कीपिंग क्वाइट है लिखा गया पेब्लो नेरूदा के द्वारा। इस पोएम में बात की जा रही है, पोएट आस्क एवरीवन, वो कहते हैं रिमेन साइलेंट, आप क्या हो जाइए? शांत हो जाइए, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, एंड काउंट अप, और 12 तक गिनिए। ये बिलीव करता है दैट दिस साइलेंस विल हेल्प यू, आपकी मदद करेगा, पीपल टू स्टॉप देयर बिजी लाइफ्स एंड थिंक डीपली अबाउट देयर एक्शन। वो ये बात करते हैं कि जब आप थोड़े से शांत हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप काम करना जब बंद करेंगे, विल हेल्प पीपल टू, लोगों को ये मदद करेगा कि जो बिजी लाइफ है और जो अपने एक्शन के बारे में नहीं सोच रहे कि वो क्या काम कर रहे हैं, कहाँ उनको काम करना चाहिए। जैसे आप क्या सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि आप किस सब्जेक्ट में कौन सा आपका कमजोर है, किस टॉपिक को आपको कितना वेटेज देना है, कितना इंपॉर्टेंस देनी है। यदि आप ये चीजें इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? गलत चीजें कर रहे हैं। तो लेखक जो पोएट है वो यही कह रहे हैं कि आप जो है अपने काम को थोड़ा सा पॉज करिए, रुकिए और देखिए कि आप क्या एक्शन कर रहे हैं। द पोएट वांट, पोएट चाहते हैं पीपल टू अंडरस्टैंड द हार्म, समझे इस बात को, नुकसान। दे आर केजिंग टू नेचर एंड टू ईच अदर थ्रू वॉर्स, कारण है प्रकृति को नुकसान करने का, ये जो नुकसान कर रहे हैं, ईच अदर, अब एक दूसरे को समझे, थ्रू वॉर्स, जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वॉर से, वायलेंस से, हिंसा से, एंड सेल्फिश, सिर्फ स्वार्थपन है कि मैं, मुझे ये सब चाहिए, मुझे ये जमीन मुझे ही चाहिए, मुझे ही रहना है, मैं ही किसी को नहीं दूंगा। ये क्या है? ये जो सेल्फिश नेचर है उसको बंद करना, ये जो एक्टिविटी है। वो कहते हैं ड्यूरिंग दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस, जब आप चुप होते हैं, वी विल हेल्प फील यूनाइट, वी विल फील यूनाइटेड एंड पीसफुल। जब आप क्या करते हैं कि चुप होते हैं, शांत होते हैं, तो आप यूनाइट, एकजुट फील करते हैं, शांति फील करते हैं। ये जो साइलेंस है, विल ब्रिंग अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ये क्या? भाईचारे को दिखाता है, अमंग ऑल ह्यूमन बीइंग, सारे भाई मानव के बीच में। नेरूडा डज नॉट आस्क अस टू स्टॉप वर्किंग, नेरूडा ये नहीं कहते कि आप काम करना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए, लेकिन बट टू टेक अ शॉर्ट पॉज, लेकिन एक छोटा सा पॉज लीजिए, फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी खुद को देखने के लिए, खुद को समझने के लिए, आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपको उनको सुधार करना है, वो देखने के लिए अपने आप को पॉज करिए, रुकिए, फिर उस पर काम करिए। बिलीव करते हैं दैट दिस विल हेल्प अस, ये हमको मदद करता है, टू लिव मोर मीनिंगफुल, अपने जीवन को यथार्थ करने में, एक सही दिशा में, और अपने जीवन को शांति प्रदान करने में ये मदद करता है। आइए आगे देखते हैं। कीपिंग क्वाइट, इस इमेज में आप ये पार्ट देखेंगे, जब आप क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, एक दूसरे से खींचातानी कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जगह के लिए, जमीन के लिए, है ना, अपने इंटरेस्ट के लिए, सेल्फिशनेस के लिए, ये सारी चीजें आप एक तरफ कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे आप ग्रीन वॉर्स हो रहे हैं, है ना,
वॉर विथ गैस हो रहा है, ये सारी चीजें आप अर्थ को नुकसान कर रहे हैं, कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इधर क्या करें, जब आप पाउंड करते हैं तो आप शांत हो जाते हैं, एक नए चीजों का आप में इनिशिएट होता है, स्प्राउटिंग होता है नई चीजों का। तो उम्मीद है कि आप इस इमेज के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि ये किसके बारे में चर्चा हो रही है। एक तरफ आपका स्ट्रगल है, संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरी तरफ का आपका क्या है, स्टिलनेस है, ठीक है, कामनेस की बात हो रही है। फिर आइए देखिएगा, बुलेट पॉइंट की बात करिएगा। इसको लिखा किसने, पेब्लो नेरूदा ने। वो कहते हैं सभी से कि रिमेन साइलेंट हो जाइए, 12 तक काउंट करिए। साइलेंस हेल्प पीपल, साइलेंस लोगों की मदद करता है एक पॉज करने में, एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन, कि अपने ऊपर थोड़ा सा देखिए कि आप क्या काम कर रहे हैं। इट विल मेक अस रियलाइज, ये हमको एहसास दिलाता है, द हार्म वी केस टू नेचर, अंदर कैसे हम नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रकृति को और अपने लोगों को और दूसरे को भी। द पोएट टॉक्स अबाउट वॉर्स, पोएट बात करते हैं लड़ाई के बारे में, हिंसा के बारे में, डन बाई ह्यूमन, जो इंसानों के द्वारा किया जाए। ड्यूरिंग साइलेंस, जब आप साइलेंस होते हैं, पीपल विल फील यूनाइटेड एंड पीसफुल, आप एकत्रित होते हैं और शांति फील करते हैं, एक कामनेस आपके अंदर आता है। ही डज नॉट वांट अस टू स्टॉप वर्किंग, वो नहीं चाहते हैं कभी कि आप काम करना बंद कर दें, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। थोड़ा सा ब्रेक इसके लिए लीजिए कि आप अपने एक्शन पे आप परस्यू कर पाइए, ध्यान दे पाइए कि आप कहाँ पे गलत कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप क्या करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्म मंथन करें कि आप कहाँ पे चीजें गलत कर रहे हैं। एंड वर्ल्ड पीस, पूरे विश्व की संसार की शांति में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द सेंट्रल लाइफ द पोएम की, क्या है आइडिया कि पीस है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है और यूनिटी है, इसकी एकजुटता है। द पोएट सजेस्ट साइलेंस टू स्टॉप वॉयलेंस एंड अंडरस्टैंड अवर मिस्टेक, पोएट कहते हैं कि सजेस्ट करें, साइलेंस हो जाइए, साइलेंट करिए अपने आप को और अपने जो हिंसा कर रहे हैं, आप जो चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं उनको सुधार करने का काम करिए। हाउ विल साइलेंस हेल्प ह्यूमन बींग्स, जब आप चुप होते हैं तो ये शांति कैसे मदद करती है ह्यूमन बींग की, तो ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड में, एक दूसरे को समझने में, और एक दूसरे को जो हिंसा है लड़ाई में वहां पे रोकने में मदद करता है। क्रिएट पीस इन द वर्ल्ड, और पूरे संसार में शांति लाने में मदद करती है। व्हाट काइंड ऑफ वॉर डज द पोएट मेंशन, किसकी मेंशन किया, ग्रीन वॉर का, वॉर विद गैस का, वॉर विद फायर का, शोइंग डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड ह्यूमैनिटी, ये दिखाता है कि पूरे संसार का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, और नेचर एंड ह्यूमैनिटी, पूरे मानवता का भी विनाश हो रहा है। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। चलिए आइए आगे देखते हैं थर्ड लेसन को। अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट, ये जॉन किट के द्वारा लिखा गया ये लेसन है, जिसमें आप देखेंगे रील्स का मतलब होता है छोटी नदियां, जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उनको रील्स कहते हैं। जॉय का मतलब होता है खुश, जब आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा तो आप क्या होंगे, जॉय होंगे, खुशी रहेंगे। फॉरएवर का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए, यानी कोई भी चीज, जैसे आप क्या करते हैं, आप अगर मेहनत करना एक बार सीख जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप फॉर एवर यानी हमेशा के लिए आप क्या करेंगे, मेहनत करने के आदी हो जाएंगे। फिर है आपका प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है आनंद, यानी खुश होना, कि जब आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा तो आपके घर वाले क्या होंगे, प्लेजर फील करेंगे, यानी आनंद में रहेंगे। ग्लूम का मतलब होता है उदास होना। डेस्पोंडेंस का मतलब होता है निराश होना। डार्कनेस का मतलब होता है अंधकार, यानी आपके जीवन में अंधकार छा जाएगा, कब, जब आप मेहनत नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, कि आप उनके लिए क्या करें, थोड़ा सा भी योगदान दे दें, पढ़ करके उनके लिए थोड़ा सा रिजल्ट बढ़िया ला दें, तो ये क्या करें, आप योगदान दे रहे हैं। ब्लेस, ये फिर आपको क्या मिलेगा, ब्लेस मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, जब आप बढ़िया से मेहनत करके उनको एक छोटा सा गिफ्ट देंगे कि ये पिताजी वर्ष भर में आपने जो मेरे लिए किया है, ये रहा उसका रिजल्ट, ये बढ़िया परसेंट लाए। अ थिंग ऑफ ब्यूटी लिखा गया जॉन कीट के द्वारा। ये इस पोएम में बात करते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स, कैसे वो जो सुंदर जो चीजें हैं हमें आंतरिक, यानी जो इटरनल, सदाबहार, हमेशा के लिए खुश रखती हैं। देयर ब्यूटी इनक्रेज, जो सुंदरता है एवरीडे, हर दिन ये क्या करता है, हर दिन जो सुंदरता है वो बढ़ती जाती है। नेवर फेड्स अवे, और ये कभी भी फेड यानी डल फील नहीं करती, डल नहीं होती है। दे रिमूव, वो हटाती है सैडनेस को, दुखी को, दर्द को, और निगेटिव थॉट को जो हमारे जीवन में रहते हैं, आते हैं। कीट गिव, कीट हमें बताते हैं कि गिव एग्जांपल देते हैं ब्यूटीफुल थिंग का, जैसे सन के बारे में, द मून के बारे में, ट्रीज के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, ब्रेव पीपल, ये सारे क्या है, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, जरूरी सुंदर वस्तुएं हैं। ही सेज दैट इवन इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, फुल ऑफ सैडनेस, इस दुखी संसार में, इस संघर्ष के संसार में, है ना, कष्ट के संसार में, ब्यूटी गिव्स अस होप एंड हैप्पीनेस, ब्यूटी हमें, सुंदरता हमें क्या दिखाती है, हैप्पीनेस दिखाती है, होप दिखाती है कि हमें क्या करना, निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदारी रखनी है, और जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मेहनत करते रहना है। द पोएट आल्सो सेज, कभी कहते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, जो सुंदर चीजें हैं वो ऐसी हैं कि जो हमें
स्वर्ग से गिफ्ट मिला है, ऐसा करें कि ये स्वर्ग से गिफ्ट मिला जैसा है। दे हेल्प अस, वो हमको याद कराता है, मदद करता है कि हम फॉरगेट अवर प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं को भूल जाएं, एंड मेक लाइफ मीनिंगफुल, अपने जीवन को क्या करें, मीनिंगफुल, यानी एक बेहतर जीवन, एक मतलब का जीवन जी पाए, कि इस जीवन का कोई मतलब हो। द पोएम टीचर्स, हमको सिखाता है फाइंड हैप्पीनेस, कैसे खुशी को ढूंढे इन नेचर में, एंड नोबल डीड्स, अच्छे कार्य करके। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, पोएम समझ में आपको आ गई होगी। आगे देखिएगा, इसके क्वेश्चन देख ली, सॉरी बुलेट पॉइंट देखिएगा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है, इसके बुलेट पॉइंट चर्चा करेंगे, जॉन कीट के द्वारा लिखा गया है। ये इसमें बात करते हैं इटर्नल जॉय के बारे में, जो ह्यूमन बींग्स में है। इट्स ब्यूटी नेवर फिट, कभी ये डल नहीं होती, हमेशा बढ़ती जाती है समय के साथ। ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव, हटाती है सैडनेस को एंड पेन को हर लाइफ से। द पोएट गिव एग्जांपल, सन का देते हैं, मून का देते हैं, ट्रीज का देते हैं, फ्लावर्स का देते हैं, और रिवर्स का एग्जांपल देते हैं। ही ऑल्सो प्रेजेस, वो तारीफ करते हैं ब्रेव एंड नोबल पीपल, कि जो बहादुर लोग और जो आदर्श लोग हैं, यानी जो अच्छा काम करते हैं, नोबल पीपल है। ब्यूटी गिव अस होप, ब्यूटी हमें क्या देता है, आशा देता है, एंड पॉजिटिविटी इन लाइफ, हमारे जीवन में एक पॉजिटिविटी लाती है, एक सकारात्मक सोच लाती है, एक सकारात्मक जीवन देती है हमें, सुंदरता। द पोएम टीचर्स अस टू लव नेचर एंड गुडनेस, पोएम हमें क्या सिखाता है, सिखाता ये है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना है, और जो अच्छाइयां उनसे प्रेम करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिएगा इसके इसमें आप पिक्चर वाइज समझ लीजिएगा कि जब दुखी है तो इसका जीवन यहाँ पे पूरा अंधेरा हुआ है, पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक है। जैसे ही वो क्या करता है, नेचुरल चीजों से जुड़ता है, नेचर से प्रेम करता है, लव करता है, तो उसकी जो ब्यूटी है वो क्या होती है, इटर्नल रेमेडी फॉर द ह्यूमन स्पिरिट, वो हमेशा के लिए क्या हो जाती है, मदद करती है आपकी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस पिक्चर को देखेंगे, खुद से भी थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे इनको पढ़ने का, समझने का। देखेंगे जब वो डल था, लो फील कर रहा था, तो उसका जीवन एकदम बंजर हो चुका था, डल हो चुका था, फेड हो चुका था। लेकिन जैसे वो अपने आप को क्या, नेचुरल की तरफ जाता है, नेचर की तरफ जाता है, उससे प्रेम करने का प्रयास करता है, प्रेम करता है, तो क्या हो जाता है, वो एकदम कैसा फील करता है, रेस्टोरेटिव पावर ऑफ ब्यूटी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पहला है कि थीम बताइए इसका, कि थिंग ऑफ ब्यूटी का, तो इसमें क्या है, पावर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की बात की गई है। ब्यूटीफुल थिंग्स हमेशा आपको क्या देती हैं, आनंद देती हैं। इसमें एग्जांपल, बट इंक्रीज इट नेवर फीड, ये कभी डल नहीं होती, हमेशा बढ़ती जाती है। इन दिस वर्ल्ड फुल ऑफ सैडनेस एंड सफरिंग, इस पूरे दुखी संसार में, संघर्ष के संसार में, ब्यूटी हमें आशा दिखाती है, हैप्पीनेस दिखाती है। नेचर एंड नोबल पीपल एंड गुड डीड्स मेक लाइफ मीनिंगफुल, जो अच्छा कार्य है, अच्छा जो वातावरण है, अच्छे जो लोग हैं, वो हमारे जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं, यानी इसका कोई मतलब बताते हैं। द पोएट कॉल्स ब्यूटी अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन, कि ये जो पोएट बताते हैं कि जो ब्यूटी है ना, वो स्वर्ग का मिला हुआ, एक स्वर्ग से मिला हुआ गिफ्ट है। दस द पोएम टीचर्स अस टू अप्रिशिएट ब्यूटी इन नेचर एंड लाइफ, कि हमें क्या करना है, अप्रिशिएट करना है कि जो ब्यूटी, सुंदरता की, और अपने जीवन की भी। व्हाट डज द पोएट मीन बाय इंडस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इट मीन्स द दैट ब्यूटी इज नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ हैप्पीनेस गिफ्टेड बाय हेवन। वो कहते हैं कि ये जो स्वर्ग से जो आपको खुशी मिली है ना, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। जो आप खुश रहोगे ना, जितना ज्यादा आप खुश रहोगे, उतने अच्छे आपका क्या रहेगा, बिहेवियर रहेगा, आप पॉजिटिव फील करेंगे। तो इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वाई डज ब्यूटी नेवर फेड, ब्यूटी जो कभी भी डल क्यों नहीं होती है, ब्यूटी नेवर फेड्स बिकॉज इट चार्म इंक्रीजेज विद टाइम, क्योंकि समय के साथ बढ़ती जाती है। इसका जो चार्म है, इसका जो आकर्षक है, ये हमेशा क्या होता है, समय के साथ बढ़ता जाता है। ये कहता है इट सीज इन अवर मेमोरी एंड कंटिन्यू टू गिव जॉय, ये हमेशा आपको क्या करता है, ये हमारे स्टे रुकती है हमारे यादाश्त में, एंड कंटिन्यू टू गिव जॉय। जैसे आपने कोई अच्छा दृश्य देखा, आप ये आपके दिमाग में रह जाएगा, तो आप जब भी उसके बारे में सोचेंगे तो आप क्या होंगे, खुश होंगे, आपको खुशी। बेनिफिसेंट का मतलब क्या होता है, उपकारी, यानी किसी की उपकार करना, किसी की मदद करना। बेनिफिसेंट यानी आपको, आप जैसे मान लीजिए किसी को किसी भी चीज की जरूरत थी, पैसों की किसी भी प्रकार से, तो आपने उसकी मदद कर दी, तो ये क्या हो गया, बेनिफिसेंट यानी उपकार करना। इनरिच का मतलब क्या होता है, समृद्ध करना, किसी को कुछ मदद कर देना, इनरिच कर देना, यानी आप अपने आप को क्या करेंगे, जब मेहनत करेंगे, बढ़िया पैसे कमाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, इनरिच हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे। डिनीजन का मतलब होता है निवासी, सेल्फिश यानी स्वार्थी, आउटलैंडिश यानी अजीब हो गया, सूद यानी शांत रहना, शांत करना। पिटी का मतलब होता है दया,
बार्गेन का मतलब क्या होता है? सौदा। डिमांड यानी मांग करना। रिलीफ यानी राहत होता है। रूरल यानी ग्रामीण। हर्टलिंग यानी तेजी से गुजरना। कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत करना। प्लॉडिंग यानी धीमे चलना। ट्रैम्प यानी पैदल यात्री। शोर यानी दुखी। प्लीड यानी विनती करना। चैरिटी यानी दान देना। होप यानी आशा। एक्सप्लॉइट यानी शोषण करना। तो ये वर्ड है ना, देखिए मैं समझाऊंगा हर एक वर्ड को तो बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। इस वजह से इन वर्ड्स को आप खुद से समझने का प्रयास करिएगा, लिखिएगा, बार बार याद करिएगा, तभी आपसे ये सारा इसके आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। आइए देखिएगा, इस लेसन को समझिएगा। द पोएम, ये जो पोएम रोड साइड स्टैंड लिखा गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ये बताता है द लाइफ ऑफ पुअर विलेजर्स, यानी जो गरीब ग्रामीण लोग हैं, हु रन स्मॉल शॉप्स, जो अपना छोटा सा व्यापार चलाते हैं, बाय द रोड साइड, रोड के किनारे, दे वेट फॉर रिच सिटी पीपल, कि जो अमीर शहर से जो लोग आएंगे टू स्टॉप, रुकेंगे यहाँ, एंड बाय देयर, क्या करेंगे, देयर प्रोडक्ट, और उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। दे बट मोस्ट कार पास विदाउट स्टॉपिंग, बहुत सारी गाड़ियां तो क्या हो रही कि वहां से बिना रुके ही वहां पे से निकल जा रही हैं। द विलेजर्स होप, गांव वालों की जो आशा है, दैट दीज ट्रेवलर्स विल हेल्प देम अर्न, उनकी मदद करेंगे, ये जो लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, वो आएंगे, मदद करेंगे उनकी, कि वो अर्न करेंगे मनी, लोग क्या कर पाएंगे, अर्न कर पाएंगे, जो विलेजर्स अर्न कर पाएंगे मनी, एंड इंप्रूव देयर लाइफ्स, और अपने जीवन को सुधार पाएंगे। हाउएवर द सिटी पीपल आर सेल्फिश, लेकिन जो सेल्फिश, जो सिटी पीपल है, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, लेखक बता रहे क्योंकि सेल्फिश यानी स्वार्थी, केवल सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, डू नॉट केयर अबाउट देयर प्रॉब्लम, और किसी भी प्रकार से उनको कोई समस्या नहीं है गांव वालों की समस्या के साथ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गांव वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं। द पोएट फील्स, पोएट फील करते हैं सिंपैथी, दया फॉर द विलेजेस, वो बहुत ज्यादा दया फील कर रहे हैं विलेजेस के लिए, सहानुभूति फील कर रहे हैं गांव वालों के लिए। एंड सिटीजन्स क्रिटिसाइज, सॉरी, एंड क्रिटिसाइज यानी उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, द फॉल्स प्रोमिसेस मेड बाय द गवर्नमेंट, और जो सरकार ने भी, गांव के लोग, जो मुखिया लोग हैं, उन्होंने भी जो फेक प्रोमिसेस करके रखा है कि आप गांव में ही व्यापार करिए, गांव में ही सब कुछ है, गांव में ही रुक जाइए, उस वो भी क्या कर रहे हैं, और लेखक उनके लिए भी ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी वजह से वो लोग व्यापार शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने किसी प्रकार की उनकी कोई मदद नहीं कर। द पोएम, ये जो पोएम शो करता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ये गरीब और अमीर के बीच में ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो दिखाने का प्रयास करे इस पोएम के माध्यम से। इट हाईलाइट, ये दिखाता है विलेजेस की गरीबी, गाँव की गरीबी, उसकी उम्मीद और उनकी निराशा के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिएगा ये इमेज है, तो इमेज को आप खुद से देखिएगा, इसको समझने का आप खुद को ही प्रयास करना है, ठीक है। ये इमेज और ये इमेज सिर्फ आपको समझना है, थोड़ा सा वीडियो को रोकिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। फिर अगले सेशन में, अगले स्लाइड में देखते हैं। रोड साइड स्टैंड लिखा गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, इसमें बताया गया है गरीब किसान, गरीब की जो ग्रामीण लोग हैं वो अपने कैसे छोटी सी दुकान चलाते हैं रोड के किनारे। विलेजर्स हाउ होप, उनको आशा है कि रिच पीपल आएंगे और स्टॉप, रुकेंगे और थोड़े बहुत कुछ सामान खरीदेंगे, बाय देयर प्रोडक्ट्स। मोस्ट कार, ज्यादातर जो कार है पास हो जा रही है विदाउट स्टॉपिंग, या वहां से बिना रुके ही बहुत सारी कार गुजर जा रही हैं, और साथ ही क्या कर उनको इग्नोर कर रही हैं, उन पे ध्यान नहीं दे रही हैं। द पोएट फील, कवि जो है फील करते हैं सिंपैथी फॉर द विलेजर्स सफरिंग, ये जो जो ग्रामीण लोग जो अपनी ये जो एकदम दयनीय जो स्थिति है वो जो फील कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं इतने बुरे चीजों से, उनके लिए जो कवि है ना वो सिंपैथी फील करता है, सहानुभूत रखता है। द पोएम क्रिटिसाइज, ये जो पोएम क्रिटिसाइज करती है द सेल्फनेस ऑफ रिच सिटी पीपल, यानी जो शहर, अमीर शहर के जो लोग हैं वो कैसे सेल्फिश हो हैं, उसके बारे में ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इट्स शो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रिच एंड पुअर, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं ये पोएम गरीब और अमीर के बीच में। द विलेजर्स को होप है, पॉवर्टी एंड डिसअपॉइंटमेंट आर हाईलाइट, जो गांव की जो स्थिति है होप की, पॉवर्टी की, अनडिसअपॉइंटमेंट गरीबी की, आशा की, और जो निराशा की है, वो सारी चीजों को हाईलाइट किया गया है इसके माध्यम से। इसके क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाउ डज द पोएम शो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रिच और पुअर, जो गरीब और अमीर के बीच में कैसे ये पोएम जो है वो कॉन्ट्रास्ट, विरोध दिखाती है। तो यहाँ पे देखिए, द रिच, रिच लोग क्या करते हैं, एंजॉय कंफर्टेबल लाइफ एंड ट्रेवल इन फास्ट कार, और लंबी गाड़ियों में, तेजी से गुजरती हुई गाड़ियों में वो सफर करते हैं, अपना जीवन सुखद बिताते हैं। लेकिन वहीं गरीब क्या करता है, गरीबी में जीता है, एंड वेट फॉर हेल्प द रेयरली कम्स, जो मदद आनी है उससे बहुत ही उसका वेट करने इंतजार करता है। व्हाट प्रॉब्लम्स डू द विलेजर्स फेस, वो क्या फेस कर रहे हैं, गरीबी फेस कर रहे हैं,
नजरअंदाज फेस कर रहे हैं और डिसअपॉइंट जो निराशा है वो फेस कर रहे हैं। दे रन स्मॉल शॉप्स, वो अपनी छोटा सा दुकान चलाए, बट फ्यू पीपल स्टॉप टू बाई फ्रॉम देम, लोग कुछ फ्यू पीपल स्टॉप टू बाई फ्रॉम देम, लिविंग देम हेल्पलेस एंड इग्नोर। कुछ लोग उनको क्या कर रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, असहाय दे रहे हैं और उनको इग्नोर करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा थीम बताना है रोड साइड स्टैंड की। तो हाईलाइट इस पोएम में हाईलाइट किया गया है गरीब जो लोग हैं उनके जो कैसे बिजनेस चलाते हैं अपना, डे डिपेंड, केवल रिच ट्रेवलर्स के द्वारा ही उनका जीवन डिपेंड है कि वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे। बट मोस्ट कार पास विदाउट स्टॉपिंग, बहुत सारी जो गाड़ियां बिना कुछ खरीदे यहाँ से गुजर जा रही। द पोएट फील करते हैं सिंपैथी फॉर द विलेजर्स, गरीब किसानों की गरीब जो वहाँ पे लोग हैं, गाँव के किसान हैं, गाँव के लोग हैं, उनके लिए सिंपैथी फील करते हैं। ब्लेम करते हैं कि सेल्फनेस ऑफ द सिटी पीपल, कैसे अमीर लोग क्या है, जो अमीर शहर के जो लोग हैं कैसे स्वार्थी हो रहे हैं और इनके बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोच रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, वो सहानुभूति उसके बारे में ब्लेम कर रहे हैं भाई कभी। द पोएम आल्सो रिफ्लेक्ट दिखाता है सोशल इनइक्वालिटी, जो सामाजिक असमान मतलब समाज से जो असमान है, मतलब बराबर नहीं है ये समाज, जो लोग बराबर नहीं, सो दिखाता है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द कंफर्ट ऑफ द रिच और गरीब और अमीर के बीच में। इसके बावजूद है डिस्पाइट देयर हार्डशिप, कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं फॉर अ बेटर लाइफ, अपना जीवन सुधार सके इस होप में, एंड कंटिन्यू देयर वर्क, और अपना काम जारी रखते हैं। फर्स्ट आल्सो रॉबर्ट फ्रस्ट आल्सो क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर फेलिंग द सपोर्ट टू देम, वो गवर्नमेंट को भी क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, आरोप लगाते हैं कि भैया आप लोग भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी वो गांव के लोगों के लिए। द पोएम टीचर्स दिखाता है कि रीडर्स टू बी कंपेशनेट एंड अवेयर ऑफ द स्ट्रगल ऑफ लेस फॉर्चुनेट। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये सेशन